हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको नागपुर के एक फेमस डॉग ट्रेनिंग सेंटर के ओनर से, जिनका एक डॉग इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी परफॉर्म कर चुका है और मराठी मूवीज़ में भी आ चुका है। तो आइए मिलते हैं मिस्टर संजय डांगरे। कैसे हो? एकदम बढ़िया। स्वागत है हमारे डांगरे डॉग ट्रेनिंग सेंटर में। तो संजय भी बताइए कुछ अपने बारे में। सबसे पहले तो हमारे डांगरे डॉग ट्रेनिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। और आपके जो यूट्यूब चैनल है, जिसके वजह से आप हर किसी को, हर नए डॉग लवर्स को जो गाइड कर रहे हैं इसके माध्यम से, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मेरे बारे में बताना तो मैं बॉर्न नागपुर में ही हुआ हूँ। 11-12 यहाँ तक पढ़ाई किया। तब लगभग मैं 14 साल का था। 10th के बाद से ही मैंने अपने घर का डॉग सिखाया सबसे पहले। तब मेरी उम्र करीबन 14 साल की होगी। और मेरे गुरु जो है, मेरे फादर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, डॉग स्क्वाड में उनकी सारी सर्विस गई। 1968 से वो 2006 तक वो डॉग स्क्वाड में थे। ओके, और वहीं से रिटायर थे। और मैंने लगभग जब 11th में था, जब मैं 15 ईयर्स ओल्ड था, उस वक्त मेरे पड़ोस में जो डिवाइस के साथ रहते थे, उन्होंने मेरा वो स्किल देखा और उन्होंने सबसे पहले उनके एक फ्रेंड का डॉग मुझे ट्रेनिंग के लिए दिया। तो बाय प्रोफेशन मैं तब से कर रहा हूँ। आज मुझे लगभग 1991 से लेके अब तक ऐसा समझ लीजिए कि 30 साल हो गए इस फील्ड में। भैया, मैंने ये भी सुना है कि आपके यहाँ डॉग को एडमिशन कराने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही सुना है। क्योंकि मेरे पास में मैं लिमिटेड डॉग्स लेता हूँ ट्रेनिंग के लिए। सभी डॉग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है ट्रेनिंग में। इस वजह से हम जो बाकी डॉग्स को वेटिंग पे रखते हैं, करीबन 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। इस वजह से हम उनको कहते हैं कि जब आप या 3 से 4 महीने का पपी हो जाए तभी आप बुकिंग करवा लीजिए। तो इसलिए डॉग वेटिंग पे रहते हैं। अच्छा भैया, ये भी बताइए कि किस एज में आप डॉग ट्रेनिंग के लिए लेते हैं, यानी एडमिशन किस एज में लेते हैं? क्या है प्रॉपर एज में होना चाहिए? देखिए, मेरा भी और पुलिस डिपार्टमेंट का भी यही कहना है कि प्रॉपर एज जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स होना चाहिए। ओके। इस एज में आप सिखाते हैं, उसके पहले आपको सारे डॉग्स का वैक्सीनेशन कंप्लीट होना जरूरी है। वैक्सीनेशन कंप्लीशन में करीबन 4 से 4.5 महीने लग जाते हैं। हाँ। उसके बाद में उसका इम्यूनिटी आने को 1.5 से 2 महीना लग जाता है। उसी के बाद हम ट्रेनिंग सेंटर पे डॉग अलाउ करते हैं ट्रेनिंग के लिए। जैसा भैया मैं अभी देख रहा हूँ कि आपके सारे डिफरेंट ब्रीड के डॉग्स हैं जी, तो हर ब्रीड के लिए अलग अलग समय लगता है या इनका अलग अलग एज टाइम रहता है इनको ट्रेनिंग देने का? नहीं, मिनिमम तो जो मीडियम साइज या टॉय ब्रीड्स होते हैं उसका मिनिमम एज जो रहता है वो 6 मंथ्स होना है। ओके। अगर डॉग एग्रेसिव है तो उसको ट्रेनिंग में समय लगता है। लेकिन अगर जाइंट ब्रीड है, जैसे कि सेंट बर्नार्ड और ग्रेट डेन टाइप के ब्रीड्स है, तो उसको 1 महीना पहले हम लेते हैं, जैसे कि 5 महीना है। अच्छा। तो उस वजह से, क्योंकि उसका जो प्रॉपर साइज जो रहता है उसमें कुछ कमांड्स ऐसे रहते हैं कि जिसको सीखने के लिए उनको थोड़ा सा कम होना ज़रूरी है, बैलेंसिंग जरूरी है। जैसे जैसे एज जाता है, सेंट बर्नार्ड ग्रेट डेन जैसे डॉग थोड़ा सा बल्कि हो जाते हैं, तो उस वजह से वो कमांड्स वो बाद में नहीं सीख पाते हैं। इसलिए थोड़ा 1 महीना पहले उनको बुला लेते हैं। अच्छा, और ये इनको यानी एक डॉग की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के क्या ड्यूरेशन टाइम होता है? देखिए, ड्यूरेशन टाइम तो मैं 1.5 से 2 महीना लेता हूँ। 1.5 से 2 महीना। लेकिन कैसा रहता है कि डॉग के एक्टिवनेस पे तो डिपेंड करता है कि वो कितना समय लेगा। अगर मान लीजिए कि वो एग्रेसिव है डॉग, तो वो समय ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने में ही वक्त चले जाता है। शुरुआत में हम जब स्टार्ट यहाँ पे लेते हैं डॉग, तो करीबन 8 से 10 दिन तो हम उसको सिर्फ फ्रेंडशिप करते हैं। उसके बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। तो अगर वो बहुत प्लेफुल है, एक्टिव है, तो वो कम समय लेगा। अगर एग्रेसिव है तो वो ज़्यादा समय लेगा। ऐसा एग्रेसिव डॉग तो फिर बाइट भी करते होंगे? हाँ, बाइट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको फ्रेंडशिप करने में समय ज़्यादा निकल जाता है।
ओके उसी के बाद हम उससे टच करते हैं। ओके नहीं तो वो तो अगर एग्रेसिव डॉग अगर बाइट करना शुरू कर दे तो हमारे लिए भी और ओनर के लिए भी हार्मफुल होता है। और ये कितने टाइप की ट्रेनिंग होती है या सारे डॉग्स को एक जैसी ही ट्रेनिंग होती है? सारे डॉग को एक जैसी ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, लेकिन टाइप्स जो अगर आप पूछ रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ है ओबीडियंस ट्रेनिंग। ये कंपलसरी होता है। उसके बाद में ऑप्शनली आप सर्चिंग है, अटैकिंग है, ये कमांड्स आप उसको सिखा सकते हो। उसमें सर्चिंग में भी जैसे नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का अलग है, एक्सप्लोजिव का अलग है, ट्रैकर अलग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग सिखाई जाती है। अगर ट्रैकर है तो उसको ट्रैकिंग का ही ट्रेनिंग होता है, एक्सप्लोजिव डॉग है तो उसको उसी का ही ट्रेनिंग होता है, नार्कोटिक्स का है तो उसको उसी का है। लेकिन प्राइवेट डॉग्स जो है उसको ये चीज़ें काम में नहीं आती। तो इसलिए प्रीफर मैं लोगों को यही करता हूँ कि अटैकिंग भी थोड़ा सा साइड में रखिए, क्योंकि हम ट्रेनर्स जो है वो डॉग को हैंडल कर पाते हैं, हाँ पर ओनर्स नहीं कर पाते। और ये अटैकिंग में क्या है ना, दो लोगों का काम रहता है, एक दूसरे को अटैक करने के लिए, जो दूसरा व्यक्ति एक जो है वो अटैक कमांड देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन ये ओनर के घर में नहीं मिलते दो जन, और कोई करने को नहीं देखता प्रैक्टिस इसमें। कभी कभी ये हार्म हो जाता है ओनर्स के लिए बाद में, और यही प्रॉब्लम के डॉग्स के ऊपर क्रिएट होता है। भैया आपके अब तक का अचीवमेंट्स और आपने कितने डॉग्स अब तक के ट्रेन किए? अभी तक के मैंने करीबन 2500 से 2700 डॉग ट्रेन कर चुका हूँ। एक एवरेज पकड़ लीजिए कि हर 2 महीने में 15 से 16 डॉग ट्रेन करता हूँ। उस हिसाब से अगर आप काउंट कीजिए 30 से 31 साल हो गए मेरे इस फील्ड में, मैंने 2700 के करीब डॉग सिखा चुका हूँ। और मेरे अचीवमेंट के बारे में मैं बताऊँगा कि मैं 2003 में अपने, तब मैं अकोला अमरावती रहता था। अच्छा। उस वक्त यहाँ पे आप ही के कैनल क्लब के थ्रू, आप ही के मार्गदर्शन में आपने यहाँ पे डॉग शो अरेंज किए थे। तो उसमें वर्ल्ड फेमस नवाब नजीर अर्जन साहब लेजेंडरी, उनके अंडर में आपने जजिंग में आपने शो लिया था। तो उस शो में कंपटीशन भी आपने शायद रखे थे डॉग ओबीडियंस ट्रायल का। तो उसमें उनके हाथों से मुझे बेस्ट ट्रेनर अवार्ड मिला हुआ। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी उस टाइम, क्योंकि वो इतने लीजेंडरी आदमी जो ओबीडियंस के जाने माने जज, जो बाहर भी जाके जजिंग करते थे, उनके थ्रू मुझे ये अवार्ड मिला। और अचीवमेंट में और एक कि मेरे एक डॉग ने मराठी मूवी में भी काम किया है, धावा डाव उसका नाम था, मुझे भरत यादव साहब के साथ में। अभी रिसेंटली 2015 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो कलर्स चैनल पे आता था, तो उन्होंने एनिमल एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। तो उसमें मैंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया। अच्छा। एनिमल एक्ट में। तो वो भी शो सभी को पसंद आया उसमें। ये मेरी अचीवमेंट है। और अभी तो बस यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, और अचीवमेंट आने के अभी मेरा एक स्ट्रीट डॉग है जो एक मैडम ने अडॉप्ट किया है। ओके। तो उसको ट्रेनिंग करके वो अभी कनाडा शिफ्ट हो रहा है, वहाँ के एक एनजीओ ने अडॉप्ट किया है उसको। तो भैया हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ छोटी मोटी टिप्स बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जो इतने सारे आपने वीडियो शूट किए हैं, इतनी जानकारी आप व्यूअर्स को दे रहे हैं। आपके बहुत अच्छा लगता है कि व्यूअर्स भी इस माध्यम से जानते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके इस माध्यम से मैं व्यूअर्स को कुछ टिप्स दूँ। बहुत से नए ओनर्स हैं जो मुझे भी कुछ फ़ोन करते हैं कि जिसके थ्रू उनको मैं गाइड करना चाहता हूँ। तो आपका ये माध्यम बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहूँगा कि मुझे जो क्वेश्चनिंग होती है लोगों से, बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उनके प्रॉब्लम सबसे पहला तो पॉटी ट्रेनिंग, पपी पॉटी ट्रेनिंग, कि पपी तो ले लेते हैं, फिर घर में जो सुसु पॉटी होती है तो उसकी वजह से घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, जिसके वो खामियाजा वो पपी को भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके व्यूअर्स को आपके इस माध्यम से पता चले। सबसे पहले तो जो पपी हम लेते हैं, मैं चाहूँगा उन ओनर को बताना कि जैसे उसने सुसु किया तो उसके ऊपर आप एक न्यूज़पेपर डाल दीजिए। वो न्यूज़पेपर वो पानी सोख लेगा, उसका यूरिन सोख लेगा। फिर उस न्यूज़पेपर को ऐसी जगह लेके जाइए
जहाँ पे वहाँ पे उसके न्यूज़पेपर पे कुछ पत्थर वगैरह रख दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको जब उसको फीड करते हैं तो तुरंत उसको उस न्यूज़पेपर के पास लेके जाना है। वो अपने यूरिन का स्मेल लेके बराबर वहाँ अपनी यूरिन पास करेगा। ये एक ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहेगा। 1-2 बार फेल हो सकता है लेकिन बाद में वो बराबर कामयाब हो जाएगा। पपी जो है एक बार खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटा सोता है। जैसे सो गया तुरंत साइड में जाके यूरिन करता है। ये ध्यान में रखना चाहिए। हम ज़्यादा जो ब्रीडर्स लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, पर एक आधा पपी पालने वाला है वो एक पपी के ऊपर बराबर ध्यान दे सकता है। घर के सारे मेंबर में से एक तो ध्यान दे सकता है। चाहे फिर ये आप अपने वॉशरूम में उसको हैबिट डालिए या टेरिस पे डालिए, जहाँ आपको डालना है ये न्यूज़पेपर वहाँ पे रखना है। और सबसे मेन चीज़ है कि आप पपी को लिक्विड डाइट पे रखते हैं। इस वजह से यूरिन बार बार उसको आती है, पॉटी भी बार बार करता है। तो इस वक्त क्या करना है आपको कि जब भी आप उसको फीड करते हैं उसको उठा के उस न्यूज़पेपर के पास में लेके जाइए या उस न्यूज़पेपर के पास उसको फीड करवाइए। वो इधर फीड करेगा तुरंत वहाँ स्मेल करेगा और वहाँ पे अपनी यूरिन या पॉटी कर देगा। तो एक पॉटी भी यूरिन के पेपर के पास उसके पास ही करेगा। उसको एक बार हैबिट लग गई तो बराबर वो वहाँ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो आपको अलार्म देगा कि मुझे आई है, बार्क करेगा, आप समझना है, उसको वहाँ लेके जाना। दूसरी बात ये है कि बहुत से कंप्लेंट्स आती है कि मुझे हाथ पकड़ लिया और मुझे स्क्रैच आ गया, कुछ खरोच आ गई उसकी। अब बच्चा है उसके जो टीथ है बहुत पॉइंटेड रहते हैं। हाँ, तो उस वक्त क्या करना है कि जैसे उस बार बार बच्चे उसके मुंह में हाथ देते हैं वो नहीं करना है। अगर उसने पैंट भी पकड़ लिया, आपका कपड़ा पकड़ लिया तो वो खींचना नहीं है, नहीं तो उसका दांत टूट जाएगा। इस वजह से न्यूज़पेपर का थोड़ा सा उसको डर बताइए। हल्का उसको मुंह पे एक चाटा लगा के या लाउडली आवाज़ करके नो, ये अगर आप करते हैं 1-2 बार उसको थप्पड़ लगा देते हैं तो उसके बाद थप्पड़ लगाते से ही नो बोलना जरूरी है। उसके बाद आपको थप्पड़ लगाने का काम नहीं, वो नो सीख जाएगा। ये नो कमांड इसलिए है कि बहुत सी जो गलत हैबिट्स है उसकी वो निकालने के लिए जो हमें पसंद नहीं है उसको नो बोल दीजिए, वो निकल जाएगा। आपको डॉग को कोई भी हार्म करने का काम नहीं। इससे ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो पपी एज में आपको काम है। यानी ऐसी मार पिटाई करने की जरूरत कोई एक आवश्यकता नहीं मार पिटाई करने की, बस आपको आवाज़ बढ़ाना है। अगर आप प्यार से नो बेटा करोगे तो नहीं सुनेगा, थोड़ा लाउडली बात करो, फ्रिक्वेंसी अपनी चेंज करना है वॉइस में, उसके हिसाब से वो बराबर कमांड्स फॉलो करे। उसे पता चलना चाहिए आपके शब्दों में गुस्सा का है और प्यार का है। ये कमांड्स में उसको पता चल गया तो बराबर। और सबसे मेन चीज़ है कि आप पपी को बांध के मत रखिए। अच्छा, जितना उसको फ्रीडम दोगे उतना वो डॉग ओबीडियंट रहेगा। उसको अगर आप बांध के रखोगे या केज के अंदर रखोगे, एक बार छूट गया तो आप कम बुलाओगे, पास में बुलाओगे तो नहीं आएगा। उसको पता है कि ये बुलाते से ही अपने केज में डाल देंगे या बांधेंगे। अच्छा, इस वजह से उसको इसलिए डॉग बहुत भागते हैं और बहुत फिर घर में नुकसान करते हैं। फिर ये चिल्लाते हैं कि भाई ये नुकसान करता है इसलिए हम बांधते हैं। पर अगर उन्होंने 2 दिन भी, अगर उनके जो छुट्टियाँ है उनके दिन भर घर पे है तो 2 दिन भी अगर उन्होंने डॉग को खुला रख दिए तो लाइफ लॉन्ग उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये 2 दिन में उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अभी मैं आपको एक स्ट्रीट डॉग का डेमो बताऊंगा। ये नया आया हुआ है मेरे पास में, लेकिन जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, जैसे कि उसको फ्रीडम मिला, एक बार खुल गया तो इधर उधर भागता है, परेशान करता है। उसको एक जगह पे कैसा आपको उसको स्टेबल रखना है, उसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसको पहले घूमने दीजिए। तो एक बार शांत हो जाने के बाद उसको वहाँ पे कैसे स्टे करवाना है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखोगे जैसे मैं उसको केज से निकालता हूँ वो कैसे भागेगा। ठीक हो, अभी आप देख रहे हैं पूरा भाग रहा है इधर उधर। मैं उसको अभी फ्रीडम दूंगा, उसको घूमने दूंगा उसको मैं एक ट्रीट दूंगा ताकि वो मेरे पास उसको ये लगेगा कि मैं इनके पास में सेफ हूँ, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे बांध के नहीं रखते, केज में नहीं रखते, तो उसको फ्रीडम देना है। धीरे धीरे उसको फिर हम उसको ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ उसको आपको हैबिट डालना है बैठाने की। जैसे उसको यहाँ हैबिट डालना है बैठाने को। कहाँ बेटा, इसको ट्रीट देते रहिए, कंटिन्यूसली ट्रीट देते रहिए।
नो कम ऑन प्लीज। ये अंडर ट्रेनिंग है, इसको मैं ट्रीट देते रहूँगा। स्टे, गुड गर्ल, कम ऑन प्लीज, स्टे स्टे। धीरे धीरे आप वहाँ से डिस्टेंस बढ़ाएंगे। स्टे स्टे स्टे। फिर जाके आपको वहाँ जाके ट्रीट देना है। स्टे, तो ताकि बोर होके वहाँ पे वैसे ही बैठे रहे। स्टे, गुड स्टे। फ्रीक्वेंटली उसको आपको उसको ट्रीट देना है। सिट, स्टे 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 स्टे, गुड गर्ल, स्टे स्टे, वेरी स्टे स्टे। अभी आप देख रहे हैं काफी समय से वो है वहाँ पे वैसे ही बैठे हैं। धीरे धीरे उसका जो चंचलता है वो कम होते जा रही है। स्टे, गुड गर्ल। उसे पता है मुझे यहाँ बैठने का कुछ मिलता है, इसलिए वो वहीं पे बैठेगी, एक जगह पकड़ के बैठेगी। आपका जो तकलीफ वाला काम है वो दूर हो जाएगा। ये 2 दिन में अपनी एक जगह ढूंढ के वहीं पे बैठना शुरू कर देगी। आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो आप अभी फेस कर रहे हैं। इसलिए डॉग को फ्रीडम दीजिए। ओबीडियंट तभी बनेगा जब वो खुला रहेगा। बांध के रखो तो वो आपसे अलग रहेगा। अभी जब मैं कम बुलाऊँ तो वो रिप्लाई भी करेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है यहाँ जाने के बाद में अपने को ट्रीट भी मिलता है और बांध के नहीं रखते। कम, गुड 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 गुड। प्लीज प्लीज प्लीज, गुड। स्टे 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 स्टे, नो स्टे स्टे, गुड। स्टे स्टे स्टे, गुड। स्टे स्टे। एक स्ट्रीट डॉग है, ये भी अच्छे से सीखता है। जरूरी नहीं है कि हम बाकी जो अच्छे ब्रीड्स है वो भी सिखाएं। इसको भी एक बंदे ने अडॉप्ट किया है और उसके पीछे ट्रेनिंग का भी खर्चा कर रहे हैं। छोटी छोटी टिप्स है जो आपके काम में आएगी, और इससे आपके घर का डॉग का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने की पूरी उम्मीद मुझे है। एज अ ब्रीडर है, ये मेरे को भी बहुत लोग पूछते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम को कैसा यानी टैकल करना चाहिए। पपी घर में जाने का, कभी बोलते हैं हमारा नया शूज़ का ये फाड़ दिया, कभी बोलते हैं कि सोफ़ा फाड़ दिया। वो सोफ़ा फाड़ना ये वगैरह, इसका भी एक मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। बिस्लरी का जो बॉटल्स आता है, हाँ। बिस्लरी का बॉटल का ढक्कन आप निकाल के फेंक दीजिए। 2-3 बिस्लरी के बॉटल्स उसके सामने रख दीजिए। ओके। जहाँ उसने क्रश किया आपको रूम में कहीं पे भी सुनाई आएगा। बिस्लरी का बॉटल का क्रशिंग जो आप कहीं पे भी सुनने आता है, उसी वक्त वहाँ जाके हल्का सा उसको चाटा या लाउडली उसको डांटिए, वो वहाँ से अलग हो जाएगा। तो उसकी वो हैबिट वैसे धीरे धीरे कम हो जाएगी। मुझे ये अगर चबाने की कोशिश मैंने किया तो मुझे डांट पड़ती है, तो वो आदत उसकी ख़त्म हो जाएगी। विद इन 3 हफ्ते में उसकी ये आदत कम हो जाती है। ओके, हाँ, सिर्फ आपको उसको जानबूझ के उसको वो चीज़ देना है कि भैया तू फाड़ के दिखा, मैं तुझको डांटूंगा। हाँ, ओके, ये आदत उसकी बन हो जाएगी। आपको पेड़ उखाड़ना, ये सारी चीज़ें, आपके शूज़ फाड़ना, ये सब निकल जाएगा। भैया अभी आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमको दी है जी। आपका एक आधी डॉग का डेमो भी हमको दिखाइए ताकि व्यूवर्स देखें वो भी कि किस टाइप का ट्रेन होता है आपका। जी बिल्कुल, एक छोटा सा डेमो आपको बताऊंगा ताकि व्यूवर्स भी देखें, और मैं उसको वहाँ पे टिप्स भी दूंगा कि उसको कैसा आपको सिखाना है, ताकि व्यूवर्स थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस भी कर पाए। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। नमस्ते व्यूवर्स, मैं आपको अभी ये जो ब्रीड है, ये डोबरमैन है, इसका एक डेमो बताऊंगा। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपके फ़ायदे का रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है इंकी। कम ऑन, हिल। मैं चाहूँगा जब भी आपको उसको ट्रेनिंग करवाना है, थोड़ा सा ट्रीट देके उसको करवाना है। ट्रीट की हैबिट, ताकि वो अपने से भागे ना, दूर चिपक के रहे।
जब तक मैं वहाँ पे जाके उसको बोलूँगा नहीं वो हटेगा नहीं। अभी हम इसको हाथ में से कैसे जंप करवाते हैं ये आप देखिएगा। इसमें लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे और राइट हैंड उसको टच करके एक रिंग बनाना है आपको। सो मच संजय भैया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन और बहुत अच्छे टिप्स दिए जो मेरे भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो आपने सारे सॉल्व कर दिए। थैंक यू सो मच। जी आपको भी अभिनंदन, आपके इस यूट्यूब चैनल को भी अभिनंदन। फिर से एक बार मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक इसको पहुँचाइए। ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। थैंक यू।